हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम करेंगे एल्केन का हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलोजनीकरण होता क्या है। हेलोजनीकरण क्या होता है कि हेलोजन को जोड़ना। अगर एल्केन पर हेलोजन को जोड़ना है तो हम प्रतिस्थापन क्रिया द्वारा जोड़ते हैं, यानी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है किसी हेलोजन पर तो उसे हम बोलेंगे एल्केन का हेलोजनीकरण। अब एल्केन का हेलोजनीकरण करने के लिए हमें या तो उच्च ताप या सूर्य का प्रकाश या पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में हेलोजनीकरण होता है। एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि मीथेन पर क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीन को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ा जाता है देखते हैं। मीथेन के ऊपर Cl2 क्लोरीन जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोरीनीकरण के लिए, हेलोजनीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश H म्यू। तो हमें मिलता है मेथिल क्लोराइड, क्लोरो मेथेन और HCl। यदि हम क्लोरोमेथेन को पुनः लेकर इस पर क्लोरीनीकरण करवाएं तो हमें डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। यदि हम डाइक्लोरोमेथेन को पुनः हेलोजनीकरण द्वारा अभिक्रिया द्वारा करें तो हमें ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3 प्राप्त होता है। इसका पुनः हेलोजनीकरण किया जा सकता है और हेलोजनीकरण करने पर हमें टेट्राक्लोरो उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये है क्लोरीनीकरण मेथेन का, और इसके 4 बार हेलोजनीकरण हो सकता है। अब हम इसकी क्रियाविधि को समझते हैं कि कैसे होता है। ये हेलोजनीकरण है वो मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा होता है और इसके 3 पद होते हैं। पहला पद है प्रारंभन इनिशिएशन, दूसरा पद है संचरण यानी प्रोपोगेशन और तीसरा पद है समापन यानी टर्मिनेशन। एक एक करके इन तीनों पदों को देखते हैं। सबसे पहला पद है प्रारंभन। प्रारंभन में क्या होता है कि वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन परमाणु का होमोलाइसिस होता है, यानी सम अपघटन समास विखंडन होता है, और CCl2 है जो Cl क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बंध की तुलना में अधिक दुर्बल है, यानी ये बंध ही जो क्लोरीन के मध्य बंध है वहीं टूटेगा और ये आसानी से टूट जाता है। यानी क्लोरीन के बीच में जो बंध है इसका क्या हो जाता है? समास विखंडन हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बनता है? क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। यानी प्रारंभन में किसका निर्माण होगा? क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। दूसरा पद है वो है संचरण यानी प्रोपोगेशन। इसके अंदर क्या होता है? जो क्लोरीन मुक्त मूलक है वो मेथेन अणु पर आक्रमण करके CH आबंध को तोड़ता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है और HCl बनाता है, जिससे मेथिल मुक्त मूलक बनते हैं जो आगे दिशा में काम में आते हैं। कैसे? जब मेथेन के ऊपर क्लोरीन मुक्त मूलक अटैक करता है तो यहाँ से क्या निकाल देता है? एक हाइड्रोजन अपने साथ निकाल के ले जाता है और क्या बनाता है? HCl, और साथ में क्या बनता है? मेथिल मुक्त मूलक। मेथिल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब ये मेथिल मुक्त मूलक क्या है? आगे Cl2 यानी क्लोरीन है, इसके साथ रिएक्ट करता है और एक क्लोरीन खुद के साथ जोड़कर क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है, यानी ये बन गया क्लोरोमेथेन। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक आगे अभिक्रिया में काम आता है, जैसे इस अभिक्रिया में काम आया, या फिर ये पुनः इसी के साथ रिएक्ट कर सकता है क्लोरोमेथेन। यदि क्लोरोमेथेन के साथ में ये क्लोरीन मुक्त मूलक रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन ले जाएगा पुनः इससे और HCl बना देगा और ये बन गया एक मुक्त मूलक। अब ये पुनः मुक्त मूलक किससे रिएक्ट करेगा? क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? डाइक्लोरोमेथेन और क्लोरीन मुक्त मूलक। फिर से ये क्लोरीन मुक्त मूलक इन्हीं अभिक्रियाओं में यूज हो जाएगा। तो ये है दूसरा पद जो है संचरण यानी प्रोपोगेशन। अब तीसरा पद करते हैं जो है समापन। समापन पद में क्या होता है कि जो मुक्त मूलक बने हैं जितने भी, चाहे मेथिल है चाहे क्लोरीन है, ये आपस में जुड़कर एक उत्पाद दे देते हैं और मुक्त मूलक खत्म हो जाते हैं, जिससे इस जो अभिक्रिया है उसका समापन होता है। देखते हैं। पहला है जैसे क्लोरीन है, ये मुक्त मूलक जुड़ के क्लोरीन का एक अणु बना देते हैं। यदि मेथिन और क्लोरीन है, ये दोनों मुक्त मूलक जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? क्लोरोमेथेन का निर्माण करते हैं। एक संभावना ये भी है कि 2 मेथिल मुक्त मूलक है वो आपस में रिएक्ट करके जुड़कर क्या बना देंगे? एथेन का निर्माण हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? एथेन का निर्माण भी हो जाता है। यानी मेथेन की क्लोरीनीकरण द्वारा एथेन का उत्पाद बनना, एथेन का बाई प्रोडक्ट बनना किसके द्वारा समझाया जा सकता है? वो इसकी क्रियाविधि के रूप में
समझा जा सकता है, यानी एथेन भी बन सकती है और एथेन से आगे भी इसके मुक्त मूलक बन के फिर इसके भी अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये है तीसरा पद जो है समापन, टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्लोरीन है, फ्लोरीनीकरण है वो प्रचंड और अनियंत्रित होता है, यानी बहुत ही तीव्र गति से होता है और इसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। जबकि जो आयोडीनीकरण है वो बहुत ही धीमे गति से होता है और ये उत्क्रमणीय होता है, यानी आयोडीनीकरण कराएंगे तो क्या होगा, उत्क्रमणीय होगा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बनता है, HI पुनः इससे रिएक्ट करके वापिस ये प्रोडक्ट मेथेन और I2 बना देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, HI को हटाना पड़ेगा आयोडीनीकरण करने के लिए। तो HI को हटाने के लिए ऑक्सीकारक HiO3 या फिर HNO3 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाते हैं। तो HI की उपस्थिति, जो HI है वो HiO3 या HNO3 रिएक्ट करके क्या बना देगा, I2 और H2O जल बना देगा। HiO3 कोई ऑक्सीकारक ले लिया तो, जिससे ये अभिक्रिया आगे होती रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता में हेलोजन की क्रियाशीलता में फ्लोरीन है, फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे अधिक है और उसके बाद में क्लोरीन की आती है। क्लोरीन से काफ़ी अधिक होती है फ्लोरीन की क्रियाशीलता। फिर ब्रोमीन और सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन क्योंकि इनका जो मुक्त मूलक है जो स्थायी होगा वो क्या बनाएगा, वो कम क्रियाशील होगा और ज़्यादा मुक्त मूलक ज़्यादा क्रियाशील होगा वो उसका अणु भी ज़्यादा क्रियाशील होगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन मुक्त मूलक रह ही नहीं सकता, ये तुरंत रिएक्ट कर लेगा और उत्पाद देगा। यदि हम एल्केन की बात करें कि कौन सी क्रियाशीलता किस एल्केन की ज़्यादा होगी, तो हम देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन होता है और हाइड्रोजन विस्थापन की दर देखेंगे तो जिनमें 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो क्या देंगे, अधिक जल्दी अभिक्रिया करेंगे, उनकी क्रियाशीलता अधिक होगी। 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा उनकी क्रियाशीलता कम और 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा उनकी क्रियाशीलता कम होती है। एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH3, इनमें हम देखते हैं यहाँ पर ये है 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पर रिएक्ट करेगा और यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो ये है 1 डिग्री हाइड्रोजन और यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो ये है 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, 2 डिग्री कम होते हैं और 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होते हैं हेलोजनीकरण अभिक्रिया में। ये था एल्केन का हेलोजनीकरण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।